प्यारे दोस्तों, हमारे मुल्क में हमारे जितने भी हीरोज़ रहे हैं उनको हमेशा हमने कुछ खराज तहसीन पेश करने के लिए बड़ा कोई इंतज़ाम किया है। तो इस दफ़ा भी हमने ज़बरदस्त, सबसे बड़े हमारे हीरो हैं क्रिकेट के वसीम अकरम, उनके लिए एक स्टैचू बनाया गया। पता नहीं पहले से बना हुआ था कि अभी बनाया है। हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम के बाहर ये स्टैचू लगाया हुआ है। पहले तो आप स्टैचू को ज़रा ना एक दफ़ा नज़रें भर के सांस रोक के एक दफ़ा देख लें। थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया है मेरे दोस्त वसीम अकरम का। लगता है कि बॉयज़ के साथ जो है सुबह नाश्ते के बाद बात नहीं हो सकी, उनको बता नहीं सकें चैट में ना कि इन स्विंग किस तरह, रिवर्स स्विंग किस तरह करनी, क्या कुछ रगड़ना वगड़ना है, वो स्केल है भाई ये। अल्लाह की कसम वसीम अकरम कम और अब्दुल कादिर मरहूम ज़्यादा लग रहे हैं। लगता है आर्टिस्ट ने जो ना बीच में आके अपना थोड़ा सा वो मूड बदल लिया था। पहले वो कुछ और बना रहा था, फिर उसने कहा ये उधर तोड़ देता हूँ। किट वो पेनाई है 99 वाले वर्ल्ड कप की, जो शायद वसीम भाई खुद जो है भूलने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि उसी के बाद शायद उनका कोई डाउनफॉल शुरू हो गया था। इतने फेवरेट्स थे हम जीतने के लिए वो वाला वर्ल्ड कप, और वहीं से हमारा जो है बेसिक हम जैसे लोगों का पागल हो गए। हम लोग 92 तो हमें याद भी कुछ नहीं कि क्या हुआ था, सुना था, खबरें थी कि बहुत बड़ी कोई टीम है। 99 में थोड़ा सा होश संभाला था कि ओह अच्छा, ये हमारे ये फास्ट बॉलर वसीम, वकार, शोएब, ये सारे जो हमारे बेहतरीन टीम है और फेवरेट भी थे हम। और फिर फाइनल में आके जो हमने गोबर खाया था ना, उठा उठा के पिच में से खोद के नीचे से जहां से हमें मिल सकता था, हमने गोबर उठा के खाया था। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो नॉकआउट हो चुकी थी। सुपर सिक्सेस हुए थे शायद सेकंड राउंड में। ऑस्ट्रेलिया की टीम को फाइनल तक जाने के लिए सारे मैचेस जीत रहे थे। इतने कम उनके पॉइंट से इतनी बुरी हालत बने, और वो सारे जीत के फाइनल भी जीत के चले गए। लगातार मेरे हमें कुछ 6 या 7 मैचेस वो जीते, और फिर उसके बाद से उनका डाउनफॉल नहीं हुआ। वो फिर अगले 10 साल जब हमें क्रिकेट का शौक हुआ, हमने देखना शुरू किया, तो ऑस्ट्रेलिया को ही देखते रहे कि भाई ऑस्ट्रेलिया आता है, हर टूर्नामेंट जीत जाता है। कंपटीशन इस चीज़ का होता है कि भाई फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा कौन। खैर, ये वसीम अकरम है, ये अब्दुल कादिर है, ये तो आर्टिस्ट बेहतर बता सकते हैं। लगता है बीच रास्ते में आके ना उन्होंने मूड बदला है। वो इंडियन एक सुपर हीरो है जो आजकल बेचारा बिल्कुल ही जो है मेरा ख्याल में थोड़ा अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। शक्तिमान वो लग रहा है। ये सुना है वो अभी तक शक्तिमान में ही जिंदा है, दे नहीं रहे। पता नहीं कि रणवीर सिंह साहब ने उनकी रिक्वेस्ट की कि प्लीज, आई बेग यू, प्लीज मुझे बनने दो शक्तिमान। उसने कहा गेट आउट, मुझ में किस चीज की कमी है, मैं खुद आऊंगा शक्तिमान। शक्तिमान ये है, शक्तिमान वो है, पता नहीं क्या। थोड़ा ज्यादा सीरियस ले गए, फर्जी कैरेक्टर होता है दोस्तों, इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेना। ये बड़ी वैसे मसला है क्रिएटिव फील्ड में ना, बड़ा मसला है। लोग एक चीज़ को जो है अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि पूरी उम्र समझते हैं वही है। ये जो पुरानी वीडियो गेम्स हुआ करती थी ना, जो हम जिनको खेल खेल के जवान हुए हैं, जिनमें गंदी ग्राफिक्स होती थी, उसमें इस तरह की शक्लें बनाई होती थी हमारे सुपरस्टार्स की। 4 एक सुपरस्टार्स की बनाते थे, लेकिन इसी तरह की शक्लें बनाते थे। बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। हम चूँकि बहुत मेंटल हैं, हम देख देख के पागल हुए होते, तो हम कहते थे ये वो ज़रूर उसी को बनाने की कोशिश की है। एक ज़माना तो वो भी था जिसके अंदर उनके नाम भी जो है वो उल्टे सीधे थे। वहीद अकरम और इस किस्म के जो है जावेद मियांदर और शाहीफ आडरीफी, पता नहीं इस किस्म के नाम शाम उन्होंने लिखे हुए थे, ताकि हम जैसे बेवकूफ़ जो हैं वो समझ भी जाएं कि क्या नाम है और क्या नहीं है। तो वो वाला ज़माना याद आ गया। उसी से मुझे याद आया कि यार उम्रें गुजर गई हैं, क्रिकेट की कोई गेम नहीं बन सकी। अभी सुना है कि कोई नई गेम शेम आई भी है, पता नहीं बिग एंड्स की है या किसकी है। अगर आप में से किसी ने खेली है तो नीचे कमेंट्स में बता दें यार। हम तो बस, हमारी तो उम्र गुजर गई, हमें तो समझ ही नहीं आई कि कब हमारे, हम भी सोचा करते थे कि एक ज़माने में पहले तो होता था यार ये कि वो पायरेटेड सीडियाँ आ जाती थी, तो इसकी सारी की सारी जो वैसे भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी कोई नहीं पूछता क्रिकेट को। उधर बड़ा लग रहा होता है हमें कि वो बहुत बड़ी सुपर पावर है ऑस्ट्रेलिया में जाके, और वो देखते हैं, इज्जत देते हैं। वो हर स्पोर्ट्स को बेसिकली इज्जत दे रहे होते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही कोई 3 कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर बिकनी थी। इंग्लैंड में भी कोई नहीं पूछता, इंग्लैंड नहीं, बस वो एशेस को ही सिर्फ जानते हैं। तो इसलिए जो भी पायरेटेड सीडीज़ यहाँ पे बिकती थी वो सेल्स में तो आती नहीं थी। तो क्रिकेट की इसलिए हमने वीडियो गेम इंडस्ट्री को ना हमने मारा है। हम लोगों ने मारा है। जब जाके 150-150 की हम लोगों ने सीडियाँ ली हैं ना, उस तरह से पायरेटेड कॉपियाँ वो भी हम नहीं लेते थे, वो भी हम टोरेंट से डाउनलोड करके उनको यूज़ कर रहे थे। उस वक्त तो बड़े खुश होते थे, लेकिन अपना ही हमने नुकसान कर बैठे। प्रॉब्लम ये कि अब ये ब्लू रे जब से ये डिस्क आई हैं, उसके बाद से तो पायरेसी भी नहीं हो रही है। अब तो यार कोई जाके इनको बोल दे भाई कि कोई क्रिकेट की वीडियो गेम ही बना दो, ई स्पोर्ट्स वगैरह वालों को बोल दो, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। पुराने वाले जितने भी जो नंबर्स हैं उन्हीं के ऊपर वो कर रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी अब आ गया है अच्छी खासी। आपकी यार ये यही पॉपुलेशन मिलकर अच्छी खासी बन जाती है।
एक काम की क्यों क्रिकेट की वीडियो गेम ही बना दो यार। मैं तो बस वो फ़ोन के अंदर वो स्टिक क्रिकेट डाली हुई थी, उसी पर खुश था, उसी में ही मज़ा आ रहा था, छक्के छक्के अच्छे टाइम करके अगर मार लें तो। खैर बात वापस आते हैं स्टैचू के ऊपर। भाई को थोड़े ज़्यादा ही नाराज़ लग रहे हैं इस स्टैचू के अंदर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उल्टे हाथ से तो बॉलिंग करा रही है, ये सीधा हाथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन एक है, गालिबन उनका नाम है शाह महमूद कुरैशी, वो लग रहे हैं मुझे। खैर भाई आर्ट की कदर करनी चाहिए, जिस आर्टिस्ट ने भी ये बनाया है उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं, वसीम भाई को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन आर्टिस्टों के वो सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत अच्छा काम किए दोस्त, बहुत अच्छा काम किए। मेरा मत बना देना कहीं गलती से यार स्टैचू। खैर वो कोई और भी कोई खबरें आ रही थी पिछले दिनों, किसी ने मेरे से शेयर किया हुआ था कि वो जो हमारी कमेटी है ना, कोई सिलेक्शन कमेटी, जो भी कमेटी हैं, पता नहीं कौन सी कमेटियाँ खा के भागने वाली आंटियाँ, क्या क्या कमेटी हमने बनाई हुई है। तो हमने एक कमेटी बनाई हुई जिसके अंदर पता नहीं अंपायर्स भी हैं, डेटा एनालिस्ट भी हैं, एवरेज एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, तकरीबन कोई 1300 लोगों की एक कमेटी हमने बनाई हुई है जो कि सारे लोगों को सेलेक्ट करते हैं, हमारी सिलेक्शन कमेटी। यस, सिलेक्शन कमेटी। अब उस कमेटी को ऊपर से देखने के लिए भी एक और कमेटी बना दी गई जिसके अंदर सिकंदर बख्त और सरफराज साहब जो हैं वो आ गए। मतलब एक तो कमेटी है जो ऊपर से देख रही है, एक उसको भी ऊपर से देखने के लिए एक और रख लिए, नहीं तो ये ख़त्म कहाँ होगा। अब ये जो दो बंदों की कमेटी आपने बनाई है जो ऊपर से उनको देख रही है, इनके ऊपर भी तो कोई एक दो बंदे की कमेटी होनी चाहिए जो इनको भी देख रहे हो। हर एक के ऊपर ये ऊपर ऊपर जाते जाते ना फिर ऊपर वाले तक पहुंच जाते हैं। यही तो ये इस्लाम की रूह ही यही है भाई, ये हमें अल्लाह से कनेक्ट करने के लिए जो ना ये सारी ये इस तरह लैडर्स बनाई जा रही हैं, ऊपर तक जा रहे हैं। कोई हाल नहीं यार वैसे। और ये दोनों जो हैं ये कराची के हैं, तो मोस्ट ऑफली ये अब ये मेक श्योर करेंगे कि नीचे जो है सारे पंजाबी जमा हो गए हैं, तो ये लाहौर वाले कराची वालों को नहीं आने दे रहे, कराची वाले पठानों को नहीं आने दे रहे, पता नहीं हर एक का यही है, हर जगह पे यही हो रहा है। मतलब पंजाबियों में भी आगे नस्लें बनी होंगी मोस्ट प्रॉब्ली, पठानों में भी नस्लें बनी हुई हैं जिनके अंदर ये कुछ को वो नकली पठान कहते हैं, ये सही पठान नहीं है, वो असली पठान है, ये खालिस पठान है, ये काला पठान है, इस किस्म की इनमें भी ये चल रहे होते हैं। कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुहाजिर कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी, उर्दू स्पीकिंग, फलाना स्पीकिंग, पारसी, ये वो पता नहीं इस तरह उधर भी माशाल्लाह जो है काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो है ना ये हमारी ये डीएनए में है। हमें लगता है कि हमें और कुछ लाइफ में कुछ है नहीं ना, तो हम पीछे से कहीं वो अपनी 5 नस्लें पीछे से कोई एक ब्रिलियंस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कितने हम ब्रिलियंट रह चुके हैं एक ज़माने में, और हम कितनी ज़बरदस्त मुफ्त की सिर्फ स्टोरियाँ होती हैं जो दादी को सुनाई थी उनकी दादी ने, उनकी दादी ने उनको, हमने ये कुछ कर लिया। ये सिर्फ गरीब लोगों में जो है ना ये चलता है ये सब चीज़ें ना, अपने आप को खुश करने के लिए कि मेरे परदादे के मरे हुए उसकी हड्डियाँ भी गल गई हैं ज़मीन के अंदर, नाम भी कोई नहीं जानता है, लेकिन नहीं नहीं हमने ये भी किया था, हमने कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। खैर ये थर्ड वर्ल्ड से बनती रहेगी। तो कमेटी के ऊपर कमेटी, उसके ऊपर कमेटी के ऊपर कमेटी, कमेटी ऊपर 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 इस तरह करते करते इस वक्त कोई 15,000 कमेटीज़ बन चुकी हैं जो एक दूसरे को बस देख ही रहेंगे, कोई काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो इसी चीज़ को वो डिस्कस कर रहे हैं कि तू काम नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि तू काम नहीं कर रहा, नीचे से ऊपर से नीचे लान तान चल रही है। तो अब मुबारक हो आप लोगों को, सिकंदर बख्त और सरफराज साहब भी जो है वो एक इस कमेटी के ऊपर एक कमेटी बना चुके हैं। पूरे एक ह्यूमन चेन बना देनी चाहिए, वो हाथ से हाथ पकड़ के। अक्सर औकात ये कोई यूजलेस किस्म के प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं जिनकी वजह से वो टीवी पे भी आ जाते हैं, लोग समझते हैं वो दुनिया बदल दी है, ह्यूमन चेन बना दी है, ह्यूमन सेंटीपीड बना दिया हमारी पूरी पीसीबी को ना। वो आपने अगर वो मूवी देखी हो, गूगल करके देख लें ह्यूमन सेंटीपीड के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस किस्म की बातें कर रहा हूँ। लोग स्पेस में जा रहे हैं चांद तक पहुंचने के लिए, हम इस तरह कमेटी पे कमेटी पे कमेटी पे कमेटी पूरी सीढ़ियां बना के ना हम भी चांद तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में काम होता है, हमने तो मार्स तक, कोई भी बंदा आपके जो सोशल सर्कल में है वो बेरोज़गार नहीं होना चाहिए। इस तरह खुद ही डिपार्टमेंट बना के, खुद ही सीटें बना के, वैकेंसी बना के, इसको भी नौकरी दे दो, उसको भी नौकरी दे दो, सारा भरा हुआ है। और सारे अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज क्रिकेटर से भरा हुआ है। जो काम के क्रिकेटर्स हैं उनको हम ये कहते हैं ये फिक्सर है फलाना, और या फिर उनके हम अजीब किस्म के स्टैचू बना देते हैं। तो उनसे जिनसे सीखना है उनको हमने साइड पे रखा हुआ है, और जो जितने एवरेज थे जो पूरी उम्र नौकरियां ही करते रहे, क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, उनको हमने कमेटियों बनाया है। वो ज़बरदस्त उनका माइंडसेट लाएंगे, जो हम कहते रहे ना कि माइंडसेट ख़राब है, फलाना है, ये है, वो है, वो असल में इधर से ट्रांसफ़र होता है। तो खैर मुबारक हो आप लोगों को, आप बहुत स्ट्रॉन्ग कमेटी पे कमेटी बन चुकी है। उसके अलावा हमारे जो कोच हैं उनके भी कोई इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके बारे में अलग ही एक वीडियो में बात कर लूँगा। वो भी वही बातें कर रहे हैं कि माइलस्टोन्स वाली नहीं, ये नहीं, वो नहीं। खैर एक बात तो मैं करना चाहूँगा, वो कह रहे हैं कि अब वो ज़माने गए कि कोई स्पेशलिस्ट बॉलर और स्पेशलिस्ट बैटर होता है, सबको सब कुछ करना है। मैं तो इस चीज़ से यार वैसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। हाँ ठीक है, T20I के अंदर चाहिए होते हैं 3-4 ऑलराउंडर्स भी होने चाहिए, लेकिन स्पेशलिस्ट बॉलर और स्पेशलिस्ट बैटर का होना, ओए
ये बात करते करते मुझे ख्याल है कि ये ज़रूर इनके दिमाग में मेरे दोस्त शेडी नहीं डाला होगा कि सर ये इस तरह नहीं होता, अब क्रिकेट बदल गई है, अब आपको ऐसे बंदे चाहिए जो बैटिंग भी कर सकें। अब बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं होता, बस जो जिस दिन चल जाए वो वाला ऑलराउंडर होता है, कोई स्पेशलिस्ट वो नहीं होता। तो वो भी दोनों करने आते हो और फील्डिंग भी करनी आती हो। ये उसने, ओ भाई, ये उसी ने घोल के इसको पिलाया हुआ है अपनी सीट पक्की करने के वास्ते। खैर, अगर तो वो ये घोल के पिला रहे हैं तो ठीक है भाई, हर कोई अपनी जो है नौकरी बचा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब ही है कि मेरा रीजी दोस्त और मेरा बॉबी दोस्त, बॉबी से सुना है कि उस दिन को इन्होंने ओवर शोर भी फेंकवाए कि आके बॉलिंग कराओ। ये एक पोलाइट तरीका होता है कहने का कि बेटा आप फिट नहीं हैं अब हमारी T20 आई टीम के लिए। खैर, आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? कमेटी पर कमेटी जो हम बना रहे हैं, स्पेशलिस्ट बॉलर होना चाहिए, बैटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल में तो बिल्कुल होना चाहिए। और ये जो वसीम अकरम का स्टैचू है, ये आपको किसकी याद, ये आर्टिस्ट के इतना बड़ा मास्टरपीस है ना कि जो जिसको भी मिस कर रहा हो, हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई बंदा है जो स्टैचू को देख के उसको याद आ जाएगा। तो ये एक आर्टिस्ट की ब्रिलियंस है, ये आर्ट का सबसे ऊंचा मुकाम है जिसके ऊपर ये आर्टिस्ट फाइज हो चुके हैं। खैर, मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छूरे, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ दोस्तों तो कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की अभी भी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।